मैंने सुना तो था इसका, लेकिन वही जॉब्स और इन चीजों के चक्कर में रह गया। आज तक भी करूंगा उससे मैं भी। बिल्कुल आप करें। और ठीक है, तो अच्छा ये बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ फायदा हुआ आपको कुबरनेटिस पढ़ने का? फायदा तो है, एक चीज नई सीखने को मिली, उसकी चीज समझ आई। अब मेरी सीवी के ऊपर कुबरनेटिस है, भले मैंने टेस्ट क्लियर नहीं किया लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर है। अगर मैं इंटरव्यू में बैठूं, कोई पूछे कुबरनेटिस क्या है, तो मैं ब्लैंक नहीं बैठूं, कम से कम आंसर कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। मेरी वर्थ बढ़ी है थोड़ी। जीरो होने से कुछ होना बेहतर है, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता इतना। बिल्कुल सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। और मैं कुबरनेटिस का आपको फीडबैक दे देता हूँ, जितने लोगों ने 2 साल पहले पढ़ा था उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फायदा उठाया कुबरनेटिस के नाम का, आप में से? अच्छा, मुझे सिर्फ हैंड रेस करके भी बता देंगे तो मैं काउंटिंग कर लूंगा, या आप चैट पे बता दें, जरूरी नहीं है माइक पे आए। माइक पे आए तो और ज्यादा अच्छा। सिर्फ नाम का कितने लोगों ने फायदा उठाया है, वो कहीं इंटरव्यू के नहीं गया, उन्होंने अपने सीवी पे कुबरनेटिस लिखा हुआ देखा तो उनको क्या वहां से रिस्पॉन्ड मिला कंपनी की तरफ से। और सिर्फ नाम का भी फायदा होता है कभी कभार, क्योंकि इंटरव्यूअर को नहीं पता होता कुबरनेटिस क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ लिखा हुआ है इसने तो जरूर कुछ ना कुछ है, और उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। मुझे हुआ है इसका फायदा, इस चीज को बोले, लेकिन भले मुझे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर नहीं मिला। एक पूरा हॉस्पिटल था, वहां पे इंटरव्यू के लिए गया था, उनका पूरा सर्वर का सेटअप है। किसी तो उन्होंने पूछा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, तो उसके दौरान ये डिस्कस की थी। वो सामने भी हमारी फील्ड के थे जो सर बैठे हुए थे, इंटरव्यू कर रहे थे। तो ठीक यही है कि उन्होंने सैलरी वगैरह प्रेफर किया था, और बोलता अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो हम आपको यहाँ पे सर्वर वगैरह को इंचार्ज वगैरह की बात करते, उसका ये फायदा होता है। सिर्फ क्यूबरनेटिस की बात करने से उस वक्त मैंने रिएक्ट जेएस वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, बहुत पहले की बात है। मैं अटेम्प्ट किया था 19 में, 2019 में। 2019 की बात है। ठीक है, और कोई आप माइक पे आके बता दें। जैसे अजीजुर रहमान हमारे पास हैं, फाज शेख भी, फाज शेख तो राइजिंग स्टार रहे हैं शुरू से क्लास के। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपकी रिस्पेक्ट देने का। बाकी ये सर, ये कुबरनेटिस पढ़ने का फायदा तो नो डाउट बहुत हुआ है, एक तो जॉब हंटिंग में भी हुआ है, प्लस सर्टिफिकेशन का फायदा ये हुआ कि सर्टिफिकेशन की वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई थी, और मतलब बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रही थी। क्योंकि बीच में आपको याद होगा हमारा सेकंड क्वार्टर था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फिर रिएक्ट वाला क्वार्टर था, तो काफ़ी एक लंबा गैप आ जाता अगर सर्टिफिकेशन नहीं अटेम्प्ट करता ना। तो हमने तो क्योंकि कुबरनेटिस पढ़ा था फर्स्ट क्वार्टर में, तो ये काफ़ी लंबा टाइम था। तो अगर मैं सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें तो भूल चुका हुआ था। तो सर्टिफिकेशन से फ़ायदा यही हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें, और क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं जो कि हमने उस वक्त नहीं पढ़ी थी, तो वो चीज़ें भी पढ़ने को मिल गई थी। वैसे तो कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, लेकिन ये कि नो डाउट फ़ायदा बहुत हुआ था। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली फ़ायदा पहले हुआ हो या ना हुआ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा हुआ था। प्लस फिर अब जो जॉब्स वगैरह की रहा था तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। अजीजुर रहमान आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने भी हैंड रेस करा था। अजीजुर रहमान शायद लेवल नहीं है, तो ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ अगेन से। देखें मार्केट में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ जो मुझे फायदा हुआ है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और अपने सीवी पे लिखेंगे रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट HTML CSS फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको ऐसा समझा जाएगा कि कॉमन, और भी लोग ऐसे हैं सिमिलर समझा जाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे और इंटरव्यू में अगर 30 लोग आए हैं, उन 30 लोगों में से 28 या 25 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सीवी पे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस लिखा हो, तो आप सिमिलर होंगे, आप कॉमन होंगे, आपको कोई स्पेशल एक्सपर्टीज नहीं होगी। इंटरव्यू पर आपको उसी तरह ट्रीट करेगा जिस तरह बाकी सबको कर रहा है, और कोई आप में कुछ यूनिक नहीं होगा, आप कुछ अलग से नहीं आए होंगे, और आप भी उसी तरह कॉमन होंगे जिस तरह बाकी लोग हैं। कुबरनेटिस, AWS, डॉकर और डेवऑप्स की जो टूल चेन है, कोई भी आप नाम ले लें, तो ये वो सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप कहीं पे जाकर इंटरव्यू देते हैं, वहां पे 30 लोग इंटरव्यू देने आए, तो 30 में से 2 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने रेज्यूमे पे ये सब लिखा होगा। तो ये तो आप में एक यूनिकनेस होगी, आप अपनी डिमांड कर सकते हैं कंपनीज को कि मेरी रिक्वायरमेंट है, आप ये देंगे तो मैं आऊंगा, वरना मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन फील्ड्स की कितनी डिमांड है। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग जो है वो हमारे पास, अगर मैंने अपना बताया था एक्सपीरियंस, हमने जब हमारे पास सीवीज आई तो 100+ सीवीज में से सिर्फ 3 या 4 सीवी पे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी लिखी हुई थी, बाकी
जो 98 97 रेज्यूमे थे उनमें रिएक्ट भी लिखा हुआ था, जावास्क्रिप्ट भी लिखा हुआ था, किसी ने जावा भी लिखा हुआ था, स्प्रिंग बोर्ड, सब चीजें थी, कोई किसी की वैल्यू नहीं थी। हमने सिर्फ फिल्टर करा उन 3 सीवीओ का जिसमें कुबरनेटिस लिखा हुआ था, एडब्ल्यूएस लिखा हुआ था और ये सारी टेक्नोलॉजी थी। मतलब ये देखें आप 100 में से 3 फिल्टर होने का मतलब क्या है, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ये मैं अभी 2021 की बता रहा हूँ, 2019 में कितनी वैल्यू थी इन टेक्नोलॉजीज की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। शायद इस वक्त 100 में से 3 आ रहे हैं, तो उस वक्त 100 में से आप अकेले होते अगर आप उसी टाइम जाते। तो सबसे पहले हमेशा एक चीज माइंड में रख लें कि कोई भी टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आपको अगर चीज स्टेट ऑफ द आर्ट है तो आपको आती है, तो इसका मतलब नहीं है वो सबको आती है, आप यूनिक है मार्केट में। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको 100% वो आना जरूरी नहीं है। अगर आपको सिर्फ प्रोसेस भी पता है ना, और चल के सीधे आप कहीं पे जाकर उसका काम ले सकते हैं, क्योंकि आपसे अगले लेवल पे कोई और है नहीं, आपसे नेक्स्ट लेवल पे कोई और है नहीं, वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। आपको ही जाके सारी चीजें रखनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 10% आपने घर में बैठ के पढ़ा, 90% आप अपना प्रैक्टिकल करते हुए, जॉब करते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए, पैसे कमाते हुए सीख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी काफी लोगों ने मिस करी है। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा हमें डॉकर कुबरनेटिस लिनक्स तो पढ़ा दिया आपने, हम करें क्या जाकर। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अभी जनवरी 2021 में आकर पूछा मुझसे, तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आप 1.5 साल पहले भी मुझसे ये सवाल करते तो मैं आपको यही जवाब देता कि आप जाकर जॉब फाइंड कर लें, आपको जॉब मिल जाएगी। आप जॉब करते करते काम सीखें, आपको घर में बैठ के काम सीखने की जरूरत नहीं है, आपको लोग हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, R&D हर सॉफ्टवेयर हाउस में, हर कंपनी में जो भी एक अच्छे लेवल पे है, उनके लिए एक मेजर पार्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेजर पार्ट होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ बैंक अल हबीब का। मैं बैंक अल हबीब में कुबरनेटिस के बिहाफ पे गया, अपने कुबरनेटिस की मेरे पास सर्टिफिकेशन थी और मुझे कुबरनेटिस आती थी। तो बैंक अल हबीब ने मुझे फीडबैक दिया वहां जाने के बाद, जब मैं वहां चले गया तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमने 50+ इंटरव्यू लिए और उन 50+ इंटरव्यू में हमें कुबरनेटिस डेवलपर नहीं मिला, तो इसलिए हमें आपको प्रिफर करना पड़ा। दूसरी मैं अपनी मेजर चीज बताता हूँ, अपनी कमजोरी शेयर नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हमारा टाइम गुजरा 3-4 साल तक का और 2 साल था, तो 2 साल के और आगे भी सब साथ कनेक्ट रहेंगे। तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं थी, मैं बैचलर नहीं था, मैं इंटरमीडिएट था। और किसी भी पाकिस्तान के आप कॉर्पोरेट बैंक उठा लें, कोई भी बगैर बैचलर डिग्री के हायर नहीं करता, इंटर्नशिप पे भी हायर नहीं करते। बैचलर डिग्री मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है, उसके बगैर आपको पूछते भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं लेते। उनकी इतनी मजबूरी थी कि उन्होंने मुझे विदाउट बैचलर डिग्री एक अच्छे ग्रेड पे, बैंक में ग्रेड होते हैं, सही एक बड़े ग्रेड के ऊपर मुझे हायर करा और मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मानी और मुझे रखा। सही है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या वजह थी। अगर मैं अपने रेज्यूमे पर रिएक्ट लिख कर जाता, जावास्क्रिप्ट लिख के जाता, नोड.जेएस लिख के जाता, तो वो बात नहीं होती मेरी। और भी लोग हैं सिमिलर, सिर्फ एक AWS कुबरनेटिस, ये सारी वो चीजें थी जो। और ये मैं आपको कब का बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के सितंबर अक्टूबर। तो आपने कब पढ़ी थी कुबरनेटिस? 2019 के अगस्त में पढ़ी थी आपने। तो उस वक्त आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, अगर आप मार्केट में जाकर चेक करते ना सिर्फ, कि आपको लोग R&D के नहीं हायर कर लेते। R&D का मतलब होता है, वो कहेंगे कि आपको बस थोड़ा बहुत आता है ना, आप हमारे पास आ जाए, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, आप सर्चिंग करें, रिसर्च करें, टेस्टिंग करें और हमें बताएं कि क्या रिजल्ट है, हमारी प्रोडक्ट इस पर किस तरह फुलफिल। आपको ऊपर वो पैसे लगाएंगे, आपको 1 साल तक सैलरी देंगे सिर्फ R&D करने की, सीखने की, कि आप सीखिए और हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन उससे किसको फायदा होगा? आपको ही फायदा होगा। जो आप घर में बैठ के पढ़ रहे थे, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठ के पढ़ेंगे, वहां पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपके पास होंगी। तो ये मैं सब मार्केट की रियल स्टोरीज बता रहा हूँ, मार्केट में जो हो रहा है अभी। अगर आपको आज कुबरनेटिस आती है तो आप किसी भी ऐसी कंपनी में जाएं जो अपनी प्रोडक्ट को रिवैम्प कर रही है, मैं भी इसे आपको बता रहा हूँ, आप अपने बार नोट कर लें, जो अपनी प्रोडक्ट को रिवैम्प मतलब न्यू बना रही है, दोबारा से कैसे डेवलप कर रही है, या वो अपनी प्रोडक्ट को कुबरनेटिस पे लाना चाह रही है लेकिन ला नहीं पा रही, या वो अपनी प्रोडक्ट को क्लाउड पे लाना चाहती है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं। मेरी वॉइस ठीक है मुझे जहां तक लग रहा है, सही है, उसको थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं। तो मुझे कोई बताए वॉइस ठीक है मेरी? जी सही है। ठीक है, तो उन जगह पे आप जाके अपने आप को पिच करें, बोले ये सब चीजें मुझे आती हैं, मैंने 2 साल पढ़ा है PIAC के प्लेटफॉर्म से और मैंने एक अच्छे लेवल पे पढ़ा है, आप मुझे चांस दें, जो आप करना चाह रहे हैं आप मुझे मौका दें, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा।
तो ये वो आपको सैलरी भी देंगे, वो आपको एनवायरनमेंट भी देंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे, और वो आपको टाइम देंगे कि आप टेस्ट करें और हमें बताएं कि हमें किस तरह चलना है। ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास कोविड से पहले की हैं। कोविड में तो और ज्यादा आपके लिए अच्छा होता। और जिन मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिन्होंने कुबरनेटिस पढ़ के वेस्ट कर दिया, जॉब नहीं फाइंड करी, बैठे रह गए और इस इंतजार में रह गए कि अभी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम डीबी पढ़ेंगे, फिर क्वार्टर कंप्लीट होगा, फिर हम जॉब करेंगे। तो उन्होंने अपना लॉस कर दिया पूरा 1.5 साल का। वो डायरेक्ट जाकर जॉब फाइंड कर सकते थे। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी आप मुझसे बोल रहे थे बताने का, जी तो बताएं। सर कुबरनेटिस का बहुत फायदा हुआ है। मुझे कुबरनेटिस पूरी नहीं आती थी। मुझे कुबरनेटिस जो है तकरीबन आप समझ लें 20% भी नहीं आती। मैंने अपनी सीवी के अंदर 2020 के दिसंबर के अंदर अपने सीवी के अंदर ऐड किया था। उसके बाद मेरे पास कोई 5 से 6 दफा मैंने इंटरव्यू दिया है। और रिसेंटली अभी मैंने 5 6 दिन पहले जो है ना एक कतर के अंदर कंपनी के अंदर हमारे एक स्टूडेंट थे उस्मान भाई, शायद आप जानते हो, उन्होंने सी कैट का एग्जाम दिया था जी कुबरनेटिस जी का। बताएं। जी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझसे बोला था कि कर लें, तो मैं उनका जो टाइम का ड्यूरेशन था वो मेरा और उनका टाइम का ड्यूरेशन जो मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो चांस अवेल नहीं किया। क्योंकि मैं अभी एक जगह पर डेवॉप्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ आप ही के तवस्सुस। तो जो है ना, तो वहाँ पे रात की ड्यूटी थी। मतलब मुझे 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक काम मतलब रिमोटली करना था कतर की कंपनी के लिए। और उनकी पेड भी अच्छी थी, लेकिन सर वो जो चीज़ें मांग रहे थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आती थी। जैसे वो टेराफॉर्म और जेंकिंस वगैरह पे काम वो चाह रहे थे कि आता हो बंदे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन मेरे पास मुझे वो टेराफॉर्म और जेंकिंस वगैरह मुझे आता नहीं था, जिससे CI/CD पाइपलाइंस वगैरह बनती हैं। लेकिन कुबरनेटिस का मुझे बहुत फायदा हुआ है, और बिना सर्टिफिकेशन के। बस मैंने अपनी सीवी के अंदर मेंशन किया था कि मुझे कुबरनेटिस और डॉकर आता है। और इसके सारे सवालात वगैरह मैंने इंटरनेट से यूट्यूब से देख लिए थे कि कौन कौन से सवालात पूछते हैं। तो उसके मैंने सारे जवाब दिए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब पता लग रहा था कि स्टूडेंट को नॉलेज है। ठीक है अजीजुर रहमान, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया, सबसे शेयर करा। तो ये सब आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी आपकी नज़रों के सामने और आप जाने दे रहे हैं। और उन लोगों से बोल रहा हूँ जिन्होंने अपनी जॉब स्विच करना चाहे थे, करी नहीं, या जो लोग जॉब फाइंड करते रह गए करते रह गए करते रह गए। आप अपनी सीवी में जब लिखेंगे ना 15 से 20 चीजें, तो इंटरव्यूअर पता है क्या होगा, इंटरव्यूअर में से उसको 10 चीजें आती होंगी, वो आपको पकड़ लेगा, नहीं 10 चीजों पर पूछता रहेगा सवाल। आप अपने सीवी पे यूनिक चीजें लिखें। यूनिक चीजें लिखने से क्या होगा कि इंटरव्यूअर सोचेगा भाई ये चीजें मुझे ही नहीं आती, तो मैं इससे क्या सवाल पूछूंगा। आपको बोलेगा आप आ जाएं, डायरेक्ट आप आ जाएं, बैठ जाएं, काम स्टार्ट करें, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। सही है। तो ये अपना आप थोड़ा सा स्मार्ट स्मार्ट चलें। स्किल्स आप अपने सही से मेंशन करें। आप अपने सीवी पर जहां आपने भरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और ये सब, इंटरव्यूअर आपको बुला लेगा, बोले आपने जावास्क्रिप्ट लिख दी ना, जावास्क्रिप्ट कोई पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, वो पता नहीं कितने लोगों को आती है, वो आपको बुला लेगा, बोले आ जाओ पहले जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे दो, बाकी बात बाद में करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा स्मार्ट लेके चलें और वो चीजें लिखें जो मार्केट में यूनिक है, ताकि आपको सर बेनिफिट मेरा हो। क्वेश्चन है, जी बताएं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने सीवी में ये सब लिख दिया है, जैसे मेरा AWS स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सीवी में लिखा इतना स्ट्रांग नहीं नहीं जितनी तो आप बाकी बता चीजें। दें, जाके ही बता दें, भाई मैं एसोसिएट लेवल पे हूँ। आप इंटरव्यूअर को पहले ही बता दें, स्टार्ट होने से पहले, कि वो आपसे सवाल नहीं पूछे, बोले मैं एसोसिएट लेवल और पे हूँ, क्योंकि AWS ना पुरानी है, AWS बहुत पुरानी है, 2010 से इस पर काम हो रहा है, इसकी चीजें लोग मौजूद है मार्केट में। आप डायरेक्ट जाते ही बता दें भाई मैं एसोसिएट लेवल पे हूँ, तो आप मुझसे उसी के हिसाब से सवाल करें। अच्छा, अगर वहां पे मेरे पास कोई काम वगैरह आता है, चीजें आती हैं, तो वो गूगल से ही होंगी सारी फिर क्या? सब देखो उसी से गूगल से चलेगी? नहीं होंगी, गूगल से कुछ भी नहीं होता। हमने जो क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने प्रोसेस समझे। तो अगर आपने क्लास में प्रोसेस समझे, मुझे ऐसा लगता है जितना अभी तक मैंने आपकी क्लास में समझा है, वो लेकर आप मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स है ना इस वक्त, तो वो आप कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको सर्वेलेंस नहीं पढ़ाया, सर्वेलेंस में कोशिश कर रहा हूँ मैं कुछ अलग से टाइम निकाल कर कुछ वीडियोस बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, तो वो भी आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। गूगल से कुछ भी नहीं होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आप गूगल पे जाके ब्लॉग निकाल लें, ब्लॉग आपको पूरा आप कॉपी करते हैं, प्रेस करते हैं, सबसे लास्ट में कोचिंग एरर आ जाएगा, और एरर को रिजॉल्व कैसे करना है वो पता नहीं कैसे हो। गूगल से कुछ नहीं होगा, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, फिर आप गूगल यूज करें तो अच्छा लगेगा।
ओके। तो देखें, बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, मार्केट में कोई नई चीज आई है, उसके एक्सपर्ट लोग अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत भी आती है, आप जाएं, चांस अवेल करें अपना, और क्या करें, चांस अवेल करने के बाद उसका बेनिफिट उठाएं और आपको फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सैलरी भी देंगी, आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, आपको मशीन भी प्रोवाइड करेंगे, और बोलेंगे आप R&D करें और हमें बताएं कि हमारी प्रोडक्ट इस पे कैसे चलेगी। ऐसी कंपनीज हैं। जो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो आप कंपनी में जाके प्रैक्टिस करें। तो और कोई किसी का सवाल अभी तक? फिर हम आगे इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सर मैं वालेकुम सलाम। सर मैंने इंडीड पे अपनी सीवी अपलोड की थी और उसमें मैंने क्यूबरनेटीज, डॉकर और जावास्क्रिप्ट ये सब जो मेरे स्किल्स हैं वो मैंने सीवी में ऐड किए थे। बट इंटरव्यू के लिए मैंने सीवी फॉरवर्ड की 2-3 कंपनीज को, उनका रिक्वायरमेंट ये थी 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो वो फिर इंडीड पे मैंने देखा स्टेटस, तो वो रिजेक्शन। तो अभी तक सीवी अपलोड कर रहा हूँ मगर कोई अभी तक कहीं से कॉल नहीं आ रही, ना कुछ आ रही है। तो ये एक बड़ा हो रहा है कि शायद मेरी सीवी सही नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाती। भाई जावास्क्रिप्ट देखें, फ्रंट एंड डेवलपर आप कहाँ जा रहे हैं मार्केट में? मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिस्ट है। ये सारी फील्ड है। एक फील्ड है डेवऑप्स, एक फील्ड है क्लाउड इंजीनियर, एक फील्ड है आपके पास कुबरनेटिस डेवलपर। तो आप अपनी फील्ड कौन सी लिखना चाह रहे हैं? मैं अपनी रिज्यूमे में भी लिखता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट के साथ में लिखता हूँ उस पे कुबरनेटिस डॉकर। तो सीवी देखकर इंटरव्यूअर क्या समझेगा मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? मैं क्या फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ? मैंने अपनी सीवी में फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ है ना। फ्रंट एंड डेवलपर आपने लिखा हुआ ना, तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर मार्केट में मैंने आपको अभी बताया, स्टार्ट में आपने सुना था, आप स्टार्ट से हैं हमारे पास। जी मैं स्टार्ट से ही हूँ। तो मैंने क्या बताया था, आप रिपीट करें एक बार। आपने क्यूबरनेटिस को बताया, क्यूबरनेटिस की अभी नहीं, मैंने बताया था कि फ्रंट एंड डेवलपर जब आप जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रेज्यूमे पे लिख के जाएंगे तो आप कॉमन होंगे। कॉमन। अगर इंटरव्यू देने के लिए 30 लोग बैठे हुए हैं तो 29 लोगों के रेज्यूमे पे सेम चीज लिखी हुई होगी, तो आप में कोई यूनिक स्किल्स नहीं है। जी सर, ऐसे ही है। मैं सोच रहा हूँ कि सीवी को ना अपनी अपडेट कर दूँ और उसमें हाईलाइट करूँ क्यूबरनेटिस और डॉकर्स को। बिल्कुल। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वक्त की सबसे रेवोल्यूशनल फील्ड है डेवऑप्स। डेवऑप्स में इस वक्त इतनी जॉब्स हैं कि अगर आप इनिशियल लेवल पे ना, अगर आप एसोसिएट लेवल बोले जाते हैं, जूनियर, जिसको सिर्फ मालूम है कि कौन सी चीज कैसे चलती है लेकिन उसने आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करी, जिसको पता है कि काम करना कैसे लेकिन उसने अभी तक करा नहीं, उसको बोला जाता है एसोसिएट लेवल। आप जाएं, कंपनी को बोले नहीं मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, आप बोले मुझे एसोसिएट लेवल पे आप हायर करें, मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट करूँ, आपको करके दिखाऊंगा। और इतनी जॉब्स हैं कि अगर मैं यहाँ पे सामने 200 स्टूडेंट बैठे हुए ना, तो उन 200 स्टूडेंट्स के लिए एसोसिएट लेवल के जॉब्स अवेलेबल हैं, और एसोसिएट लेवल पे सैलरी मिलती है 40,000 to 80,000। तो ये लिंक्डइन पे जॉब सर्च करें क्या? इंडीड पे तो मैंने देखा कि इंडीड पे तो डेवऑप्स की नहीं है। इंडीड पे नहीं जाएं, इंडीड पे ज्यादातर गल्फ में चल रहा था इंडीड। आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, अमेरिका वगैरह में भी लिंक्डइन जबरदस्त है। इंडीड पे आप जाएंगे तो इंडीड गल्फ की साइड पे अच्छा है। अच्छा, यानी अगर मैंने भी सीवी पे ऊपर एक हेडिंग लगाई हुई फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ये सब लिखा है तो वो हेडिंग रिमूव फ्रंट एंड करनी डेवलपर चाहिए, लगाएंगे ना तो आप कॉमन है, यानी वो हटा बिल्कुल दी जाए? रिमूव करें, उसकी जगह डेवऑप्स लिखें और डेवऑप्स बिल्कुल रिमूव करें। फ्रंट एंड आपको PIAC ने अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ाई है ना, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको PIAC नहीं पढ़ाया, PIAC ने आपको एक ऐसा कोर्स कंटेंट पढ़ाया है जो शायद आप में से कुछ स्टूडेंट अच्छे लेवल पर चले आए 3 साल बाद, 5 साल बाद, उनको इस बात का पता लग गया है कि उन्होंने पढ़ा क्या था। सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आप पूछ रहे थे स्टूडेंट को क्या मसला है। तो सर स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा मसला है कि वो इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन उनको हायर नहीं हो रहा है और इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही स्टूडेंट्स को। वो चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे कि एक जॉब्स वेबिनार करवा दे या कोई जॉब्स की कोई जो ना PIAC कोई ऐसा अरेंज कर दे कोई, कि वहाँ सारे डेवऑप्स इंजीनियर मौजूद हों, या AI। मेरे 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने AI किया है, वो बेचारे AI करने के बाद जो है ना ख्वार हो रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिली पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं फाइवर पे ही काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही AI करने के बाद भी।
तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर PIIC या फिर कोई अरेंज कर दे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 300-400 स्टूडेंट तो है नहीं, तकरीबन हजारों की तादाद में बच्चे जो है ना स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं अब जो होंगे इंशाल्लाह बैच के। तो सर कोई ऐसा अरेंज करवा दें कि बैच पास होने से पहले सबके पास जॉब्स हों। मीन्स अच्छा, तो मैं इंटर्नशिप हो जाए 3 महीने की, कि जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं उस पर हम लोग कुछ काम कर सकें। अच्छा, तो इंटर्नशिप की आप बात कर रहे हैं। देखें, सबसे बुरी चीज़ जो मैं समझता हूँ अभी तक के वो लोग हैं। अब बुरी चीज़ तो नहीं है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं लेकिन वो आगे शेयर नहीं करते। तो AI का मैं बता देता हूँ, AI में मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ली हैं कोर्स पढ़ने के बाद, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से ली और हर कोई अपनी मेहनत से लेता है, कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं हमेशा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ग्रो कर जाएं अपने कैरियर में, तो आपको एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग वहां पे स्टक हुए हैं, उस कंफर्ट जोन में फंस गए, आगे नहीं बढ़े, आपकी थोड़ी सी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उन तक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें। या आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो गलत बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एज इंसानियत के तौर पर बाकी लोगों से कि वो उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की हेल्प करें जो उस कंफर्ट जोन में फंस गए। तो ये हमारे पास PIIC में क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के बैच के मोर देन 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ जो जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे गए। और मैं ये नहीं कह रहा कि PIIC उसका जिम्मेदार है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी मेहनत से गए, लेकिन वो जाने के बाद उनमें से कुछ 2-3-4 स्टूडेंट जो हैं जो ऐसे होंगे जो सबकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब 100 में से 5% ऐसे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए बैक होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारे साथ जो दूसरे थे हम उनको भी बताते। बाकी 95% ऐसे लोग हैं जो नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते, वो अपना करियर में ग्रो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, उनके हम अप्रिशिएट करते हैं उनके आगे बढ़ना, और डिजर्व करते हैं, उन्होंने मेहनत करी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं हम सब आपसे मिलके, मैं आपसे करता हूँ और आप लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि अगर आप अपने करियर में ग्रो कर लें तो आप एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखें जो आपके साथ के लोग थे, आप वो भी आपके साथ थे, आपको उनको भी थोड़ा सा पुश करना जरूरी है ताकि एक इंसानियत के तौर पर उनका भला हो जाए, और वो भी अगर आगे निकल जाए तो वो आपको भी मिलेंगे, उसी मार्केट में मिलेंगे। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी स्टूडेंट से जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सिर्फ वो हमेशा इसलिए नजर आते हैं हाईलाइट हुए होते हैं। जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बहुत खामोशी से साइड होकर निकल जाते हैं, उसमें से 1-2 स्टूडेंट्स आते हैं बैक जो हेल्प करने, और उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और जिन्होंने हेल्प नहीं करी लेकिन उन्होंने अपनी ग्रो कर लिया करियर में, तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उनका हार्ड वर्क है। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ नहीं है, उन्होंने मेहनत करी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे मैं करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी आगे बढ़ गया एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना अपने साथ के लोगों को कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प करनी है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी जिसकी वजह से एक मसला आया है बहुत बड़ा कि जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नजर आ रहे थे। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों से कहता हूँ, मैं आप में से भी जो लोग आगे बढ़े तो प्लीज़ अपने इस कोर्स में जो आपके साथ के बैचमेट थे उनसे कांटेक्ट में रहना और उनको थोड़ा सा पुश करना। अगर वो नहीं हो रहे तो उनकी अपनी मर्जी, अगर हो जाए तो आपको एक सवाब भी मिल जाएगा और अच्छी बात भी होगी। और मैं अपना कहता हूँ, मैं एवरी टाइम आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो आप मैसेज या वॉइस नोट कर दें और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। किसी की जॉब नहीं लग रही वो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि जॉब लग जाए। आप लोगों ने हेल्प की थी मेरी भी जब मैं सर्टिफिकेट कर रहा था सीख। फहाद शेख ने, आपने और सर आमिर ने, फहाद भाई ने उस वक्त मैंने इनको रैंडमली मैसेज किया था, उस वक्त इन्होंने बहुत हेल्प की, उस वक्त क्वेश्चंस वगैरह सब चीजें शेयर की थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। खैर अल्लाह की मर्जी के जो भी हुआ बाद में, लेकिन उन्होंने हेल्प बहुत की थी फहाद शेख। तीसरा चांस आपको मिल जाएगा, आप आगे जाके ईमेल करें, आपको तीसरा चांस मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आज का मैसेज था छोटा सा। जी बताएं सर। मैं आप ही की बात को थोड़ा सा वापस से, अगर कुछ स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनको आपकी बात, जैसे आपने कहा था कि जो उसमें अभी हमने कुछ AWS या कुबरनेटिस ये 2 या इस तरह की स्किल्स जैसी हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि बेसिकली मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो एक मेरा दोस्त एक अच्छी कंपनी में काम करता है, उसने बोला यार कि तू भी आ जा ऐसी इंटरव्यू देने के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना सर, थोड़ा मेरे वैसे मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मेरी CV पे फुल स्टैक डेवलपर लिखा हुआ है, तो ऐसे ही होता है, तफरी के लिए चला गया मैं।
तो जब मैं गया तो जब मैंने वहां जाके देखा तो मैंने सिर्फ AWS पे बात करी पूरे इंटरव्यू में, किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं। मतलब फिर ऐसा लग रहा था, मतलब इंटरव्यू पे एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि शायद में जो है ना, जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब वो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ ही नहीं रहे थे, बस मैं बताया जा रहा था। जैसे आप इसके ऊपर मशीन्स रेप्लिकेट होती है ना, वो मतलब एकदम बस देख रहे थे। और उनका जो एक HR का बंदा था ना, बस वो थोड़े बहुत सवाल कर रहा था, वो भी एक जनरल क्वेश्चन थे, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बस नहीं थी। तो बस मैं गया बेसिकली किसी और फुल स्टैक डेवलपर की पोस्ट के लिए गया था। लेकिन जब जैसे मैंने AWS वगैरह की बातें करी ना, तो इंटरव्यू के अंदर जो भी मतलब 20 या 25 मिनट जो भी डिस्कशन हुई वो AWS के ऊपर ही हुई। सिर्फ मैं मतलब बता रहा था, वो लोग सुन रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जो है ना, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे जब उठने से पहले मैं उठ के जब जा रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि बस जॉब 100% डन है। फिर मेरा एक दोस्त है, अच्छा उसके पास सर एक्सपीरियंस होगा कि जो है ना, मुझे दोबारा कोई रिटर्न कॉल वगैरह नहीं आई वहाँ से, उस कंपनी से। फिर मैंने दोस्त काम कर रहा था, मैंने उससे अंदर से रिपोर्ट निकलवाई। मैंने बोला यार क्या मसला है, कॉल वगैरह नहीं आई, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था। तो फिर उसने दो चार बंदे बैठे हुए थे ना, उनसे अलग अलग फीडबैक लिया ना, तो सबके फीडबैक डिफरेंट है। किसी ने कहा कि जो है वो ये टेस्ट देने नहीं आए, हालांकि मुझे टेस्ट की कोई कॉल नहीं आई दोबारा। मैं उनसे ये इंसिस्ट कर रहा था कि जो है भाई आप मुझे कोई टास्क दें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ना तो उन्होंने मुझसे कोई टास्क करवाया, और ना ही जो है फिर एक बंदे का उसने पूछा दूसरे से, उसने कहा कि यार सैलरी बहुत ज़्यादा बता दी। तो एक ये वाला एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये बात मैं आपकी बिल्कुल इंडोर्स करना चाहूँगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं, कि जो आपने AWS या जो क्यूबरनेटिस हैं, इनकी स्किल्स बिल्कुल वाकई में यूनिक हैं। मतलब आप अगर ट्राई करेंगे तो ये कि आप अगर आपको नहीं भी आता ना, सिर्फ आपको नॉलेज भी है, तब भी शायद जो है वो आप वो लोग पिक कर लें। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने रेज्यूमे से फ्रंट एंड डेवलपर हटाएं। फ्रंट एंड डेवलपर की मैं आपको डिमांड बता रहा हूँ अभी करंट मार्केट में क्या चल रही है। अगर आपको काम आता है ना, तो आपको आपकी फिर डिमांड अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एसोसिएट लेवल की, जूनियर लेवल की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट से हम कभी भी किसी को मैच नहीं करते। एक्सपर्ट हमेशा अच्छी सैलरी पे होता है और अच्छी एनवायरमेंट में होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जाते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर मार्केट में कोई 15,000 पे आपको सैलरी प्रोवाइड करेगा, कोई कहेगा कि फ्री में आ जाओ, कोई कहेगा कि 10,000 रुपए ले लो, कोई कहेगा कि 40,000 रुपए हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो जाकर आप किसी को जबरदस्ती 70 पे खींच पाएंगे, वरना इससे ज्यादा आगे जाना बहुत मुश्किल है। 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए फ्रंट एंड डेवलपर को सैलरी जब मिलेगी जब उसको बहुत ही कोई अच्छा काम आता हो। सही है। और वो भी इंटरव्यू, खतरनाक इंटरव्यू, लोग उससे खतरनाक खतरनाक सवाल पूछेंगे, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उसको जॉब मिलेगी। ये फ्रंट एंड डेवलपर का है। आप कहीं जाएंगे 10 इंटरव्यू होंगे, फिर जाकर आप सिलेक्ट होंगे। फिर आप कहीं जाएंगे, आप 10 कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो एक कंपनी से आपको कॉल आएगी कि आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आ जाए। ये वाला स्कोप आपको फ्रंट एंड पे मिलेगा। बैक एंड पे चांस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बहुत कम लोग हैं बैक एंड पे। नोड.जेएस आपको आती है, स्प्रिंग बूट की बहुत डिमांड है, नोड.जेएस की बहुत डिमांड है। तो ये पाइथन की डिमांड फिलहाल इतनी नहीं है, स्प्रिंग बूट और नोड.जेएस की डिमांड बहुत है। इसमें अगर आप जाते हैं तो इस पर आपको सैलरी मिल जाती है इनिशियल लेवल पे 40,000 आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड करता है। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस 70,000 इजीली मिल जाती है। 1 लाख तक भी आपको इजीली ऑफर हो जाती है 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस पे। सही है। 1.5 लाख कोई भी ऑफर नहीं करता नोड.जेएस डेवलपर को और स्प्रिंग बूट को जब तक उसका एक्सपीरियंस मोर देन 2 इयर्स नहीं है या 3 साल नहीं। लेकिन वो लोग क्या फेस करते हैं, नोड.जेएस डेवलपर और जावास्क्रिप्ट डेवलपर, कि उनका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और इतना हार्ड इंटरव्यू होता है कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी 10 साल से काम कर रहा होता है। जाहिर सी बात है वो उसी तरह का इंटरव्यू ले। वाहिद, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, कुबरनेटिस, ये फील्ड ऐसी है कि अगर आप इसमें जाकर किसी को सामने वाले को साफ बता दें भाई मैं एसोसिएट लेवल पर मुझे कुबरनेटिस आती है, डोकर आती है, AWS की कंपोनेंट्स को पता है, उसके प्रोसेस पता है, जब आप काम देंगे तो मैं कर लूंगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेना बनता ही नहीं है। सही है। क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी होंगी जो उसको भी बहुत मुश्किल से आती होंगी। AWS पुरानी फील्ड है, AWS के आपको चीते लोग मिल जाएंगे जो सवाल पूछने वाले। लेकिन मुझे इतना भरोसा है जो अभी हमने क्लास में पढ़ा है, जितना हमने आज क्लास में पढ़ा है AWS की, वो अगर आपने इम्प्लीमेंट करा है तो आप AWS का एक अच्छा इंटरव्यू पास कर सकते हैं। इतना मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपने पढ़ा है और खुद से भी आपने मेहनत करी। डेवऑप्स एक ऐसी फील्ड है इस वक्त की जिसके अंदर आपको इनिशियल लेवल पे, अगर आप बोलते हैं मैं एसोसिएट हूँ, आपको कोई 70,000 भी ऑफर कर सकता है। एसोसिएट की बात कर रहा हूँ। एसोसिएट उसको बोलते हैं जिसका जॉब एक्सपीरियंस शायद नहीं है लेकिन उसने 5-6 महीने एज अ प्रोजेक्ट पे एज अ टेस्टिंग अपनी पढ़ने के लिए काम करा है, उसको एसोसिएट बोलते हैं। तो अगर आप एसोसिएट लेवल पे जाते हैं डेवऑप्स, आपको 70,000 तक सैलरी इजीली ऑफर हो सकती है। अगर कोई छोटी कंपनी हो 40,000 की दे देगी, तो इतना मसला नहीं है।
लेकिन 70,000 कौन सी सैलरी है जो फ्रंट एंड डेवलपर को खतरनाक इंटरव्यू, बहुत कुछ आना चाहिए उसको, उसका 1.5 साल एक्सपीरियंस हो, 1 साल एक्सपीरियंस हो, और फिर वो 10 कंपनी में जाके इंटरव्यू देता है तो एक सिलेक्ट कर दिए। 70,000 इंटरव्यू फ्रंट एंड का ये हाल है। डेवऑप्स में आपको एसोसिएट लेवल पे मिल जाती है। अगर आप डेवऑप्स में जाते हैं और आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस है दूसरी फील्ड में, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप डेवलपर थे पहले आप कोई और फील्ड थे, पहले आप फुल स्टैक थे, फिर आप स्विच करते हैं डेवऑप्स में, तो इजीली मार्केट में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए प्रोवाइड कर देती है। और ये 1.5 से 2 लाख रुपए वो सैलरी है जो मुझे नहीं लगता कि कोई और फील्ड में आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी। 1.5 से 2 लाख सैलरी बहुत होती है, सब लोग पहुंचने के लिए 10-10 साल गुजार देते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल एक्सपीरियंस के बाद लोग 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी पे पहुंचते हैं, और आपको एक 2-3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आप इस सैलरी पे पहुंच सकते हैं सिर्फ डेवऑप्स में। तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग इसको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट ना करें डेवऑप्स को। डेवऑप्स जो है एक ऐसी फील्ड है, अगर कोई जॉब कर रहा है पहले से कोई जॉब कर रहा है और इसी से रेलेवेंट कर रहा है, आईटी से रेलेवेंट, तो वो डेवऑप्स में जितनी सैलरी पे वो जॉब कर रहा है उतनी सैलरी पे डेवऑप्स से स्विच हो सकता है। यही काम आप फ्रंट एंड से मैच करेंगे तो शायद आपको आधी से आधी सैलरी भी आप करेंगे तो भी आपको कोई मुश्किल से जॉब देगा। सर यहाँ पर एक सवाल है सर, जैसे अब ये जो आपने सैलरी रेंज बताई है सर, ये क्या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा मिल बिल्कुल, सकती है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सर अगर मिसाल के तौर पर बंदा इन सिटीज के अंदर नहीं है या फिर इन सिटीज के अलावा है तो सर वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ, मतलब स्किल्स थी लेकिन जो है वो मतलब इतनी सैलरी रेंज ऑफर नहीं हुई। तो ये है कि मतलब प्लान यही है कि जो है वो कराची शायद। देखें आप ना इंटरव्यूअर, मैं बताता हूँ इंटरव्यूअर की आपको मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि वो क्या सोचता है, मैं बता देता हूँ। इंटरव्यूअर हायर किस तरह से करता है, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, इंटरव्यूअर हायर इस तरह से करता है जो उसने आपसे सवाल पूछे ना उसको जवाब सही मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यूअर ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसके सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इंटरव्यूअर को सवाल पूछने ही नहीं दें, उसको पहले ही सब चीजें क्लियर कर दें। उसको पहले ही बता दें मैं एसोसिएट लेवल पे, उसको पहले ही बता दें मैं सिर्फ पढ़कर आया हूँ, उसको पहले ही बता दें ये सब चीजें मुझे आती हैं और ये सब चीजें अगर आप मुझे दोगे तो मैं कर लूंगा और नहीं। और सबसे अच्छा जवाब हमेशा इंटरव्यू में ये होता है कि अभी तक जो मुझे चीजें आती हैं मुझे कर आई हैं, मुझे काम मिला है तो आई हैं, जो मैंने सीखा है तो आई हैं। तो ये आप अगर मुझे प्रोवाइड करोगे, आप मुझे चांस दोगे तो वो भी मैं कर लूंगा। तो ये भले ये आता है बोलो, सारी चीजें आती हैं, डिफाइन करने में मैं आपको सब डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रैक्टिकल दोगे तो मैं उसको बहुत अच्छे से कर लूंगा और इतना मेरा एक्सपीरियंस है। आप बिल्कुल अगर सच्ची बात बताओगे ना, इंटरव्यूअर आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस पे हायर करेगा। हमेशा हायरिंग कॉन्फिडेंस पे होती है, कभी भी हायरिंग इस पे नहीं होती कि आपको ये आता है। कॉन्फिडेंस पे हायरिंग होती है। आप सामने वाले का कॉन्फिडेंस जाने ही नहीं दें, आप उसको सवाल करने ही नहीं दें जो आपको नहीं आते। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं आती ना, आप उसको जावास्क्रिप्ट के सवाल पूछने ही नहीं दें, पहले उसको समझा दें कि भाई ये इस तरह का मैं हूँ। तो ये जहाँ आप उसको सवाल करने की आपने इजाजत दी और आपने जवाब नहीं दिया, वहां आपका कॉन्फिडेंस भी गया, उसने भी आपको देख लिया कि भाई ये बंदा जो भी इंटरव्यू दे रहा है वो एम ही है और उसको हायर करके मेरा क्या फायदा हो। आप हमेशा आए कॉन्फिडेंस से, हाई कॉन्फिडेंस से, उसका कोई भी सवाल का जवाब आप निगलेक्ट नहीं करें, जाने नहीं दें और हमेशा कॉन्फिडेंस से दें, तो आपको मैं 90% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हायर कर ले। हाँ, एक मसला आ सकता है सैलरी का। अगर आपने सैलरी कुछ ज्यादा ही उसको बोल दी और उसकी बजट नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आप फिर खुद ही आप समझदार है इसको किस तरह हैंडल करना और किस तरह नहीं करना, तो ये तो आपको बहुत अच्छा ही आता होगा। लेकिन अभी तक का मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। सर एक सवाल और जी पूछे सर। सवाल ये है कि जैसे अक्सर ये होता है कि सैलरी रेंज में मतलब इस तरह जैसे आपने बताया कि की पॉइंट्स बताया कि इंटरव्यू में ये की पॉइंट्स होते हैं जो एक इंटरव्यूअर जो होता है वो नोट कर रहा होता है सामने कैंडिडेट के अंदर। तो एक सेफ साइड मतलब ऐसा कोई पॉइंट भी बताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इन टेस्ट को स्किल्स वगैरह कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं इंटरव्यू को, रिव्यूअर को, उसके बाद फिर नेक्स्ट वो आपसे सवाल ये पूछते हैं हाँ भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या सैलरी है, तो उसमें क्या सेफ साइड होना चाहिए कि मतलब उनको कोई ऐसा आप ना ऑर्गेनाइजेशन को देख के बताएं। मैं बताता हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशन को देख के बताएं। ऑर्गेनाइजेशन को छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है, 15 लोग इसमें काम करते हैं, तो आप फिर उसके हिसाब से बताएं। आपको पता है 15 लोगों में कभी भी ना कोई आपको, अगर आपका मैनेजर है उसकी सैलरी अगर 1 लाख है ना तो वो कभी भी आपको 1.20 पे हायर होने नहीं देगा अपनी कंपनी में, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर उसकी 2 लाख सैलरी है तो आप 1.5 पे जा सकते हैं, वरना तो अगर उसकी 1 है तो आपसे 1 के ऊपर जाने नहीं देगा। तो आप कंपनी के ऊपर देखें कंपनी किस लेवल पे है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो किस लेवल पे है, उसके हिसाब से आप बताएं। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट का एक बजट होता है, आप उनसे पूछ लो भाई आपका क्या बजट है, मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कोई बजट है, नेगोशिएबल एक वर्ड होता है, आप उसको बता दें कि नेगोशिएशन अलाउ है, मैं आपको इतनी सैलरी बता रहा हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं नेगोशिएशन के लिए भी तैयार हूँ।
उससे क्या हो जाता है, HR को पता लग जाता है कि भाई ये कैंडिडेट नेगोशिएशन के लिए तैयार है, तो उसका मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ कि भाई आप कितना कम पे आ सकते ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो बाकी स्टूडेंट जो खामोश हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सवाल पूछें। आज आपका टाइम है सवाल पूछने का, आपने 2 साल पढ़ा है और 2 साल में से आपके बड़े बड़े गैप आए 6-6 महीने के। और मैं बता देता हूँ 6 महीने का गैप जो है ना, इसमें कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी लिया है और कुछ लोगों ने इसको वेस्ट करा है। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया है ना 6 महीने के गैप को, वो आज बड़े अच्छे लेवल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल पूछना था सर, हमने जो ये कंप्लीट किया है अपना प्रोग्राम PIC से, तो हम सर CV में क्या मेंशन करें? फ्रंट अच्छा, मैं एक सवाल मेंशन पूछूं, आपने करें से या कोई सेशन को डेवऑप्स रिकॉर्ड कर रहा था? इंजीनियर में? सर आपने मैं कोई कर सेशन रहा को हूँ, रिकॉर्ड कर रहा था? इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। शुरू से कर रहे हैं? कब से ज्वाइन आप? हाँ सर, शुरू से कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, एक जगह रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत है जी। अब सवाल रिपीट करें प्लीज। सर मेरा सवाल ये था, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमने सर PIC से जो कोर्स कंप्लीट किया है, तो हम CV में सर क्या मेंशन कर रहे हैं? डेवऑप्स इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर, सर क्या? आप क्योंकि सर लिखिए मैं इस फील्ड से नहीं था। एसोसिएट डेवलपर लिखिए। एसोसिएट डेवऑप्स। अगर हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एसोसिएट डेवलपर लिखिए। अच्छा अच्छा सर, ये हमने जो कुबरनेटिस आपने जो कंप्लीट आपकी कोर्स वॉइस करवाया ड्रॉप है हो हमें, गई है। अगर हम सर ये कुबरनेटिस हमने सर पढ़ा है, आवाज आ रही है सर? हेलो। जी, तो सर जो आपकी हमारे पास वॉइस बहुत वीडियो, सारा ड्रॉप हो रही है, आवाज आधी आ रही है आधी नहीं आ रही। शायद नेट का मसला होगा फिर सर। सर हम लोग एसोसिएट डेवलपर, वो सॉरी एसोसिएट डेवऑप्स लिखेंगे तो वो फिर बोलेंगे कि आपको जो और स्किल्स हैं जैसे जेंकिंस हो गए, टेराफॉर्म हो गया, ये आपको आती हैं। तो उसमें तो हमें हमने उसको पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें जो आती है हाँ, वो तो आप बता दें कि AWS। भाई आप बता दें कि मुझे AWS आता है, मुझे कुबरनेटिस डॉकर आता है, बाकी मुझे डेवलपमेंट मेरे स्ट्रॉन्ग है और मैं एसोसिएट लेवल पे, अगर आप मुझे चांस देंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप उनको आप बोलते हैं, अगर आप वो आपको चांस देंगे तो ये सब चीजें भी आप कर लेंगे। तो क्योंकि अभी बताएं, हमेशा एक अच्छा जुमला होता है कि अभी तक जो मैंने चीजें करी हैं वो मैंने प्रैक्टिकल करा है, मुझे प्रोजेक्ट मिला है, मैंने करी है। नेक्स्ट आगे जाकर मुझे जो चीजें मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से मैं उसको कर लूंगा। जेंकिंस अगर नहीं आती है, जेंकिंस बहुत इजी है। जेंकिंस की डॉकर की इमेज रखी हुई गूगल पे, वो आप खाली डॉकर रन जेंकिंस की वो इमेज, तो उस पर वॉल्यूम वर्बोस होता है, वो लगाकर रन करें तो जेंकिंस आपको रन हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ 30 मिनट का ट्यूटोरियल बहुत है जेंकिंस समझने के लिए। सर कोई ऐसा ट्यूटोरियल है जेंकिंस के वाले, टेराफॉर्म के वाले से, जिससे हम लोग फॉलो कर सकें थोड़ी अच्छा, और टेराफॉर्म जेंकिंस ये ना बहुत पुराने टूल्स हैं और काफी टाइम से चल रहे हैं, तो इसके एक्सपर्ट आपको मार्केट में मिलेंगे और वो आपसे सवाल भी पूछेंगे इसके। तो इस लेवल पे आप जाकर ना, आप सामने वाले को यही कह सकते हैं कि मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट पे यूज नहीं करा, लेकिन मैं फ्यूचर में कर लूंगा, मुझे आता है। तो वो ट्यूटोरियल से आप बेसिक चीजें कर लें। एसोसिएट का मतलब होता है जूनियर, जूनियर पे आप जा सकते हैं। जूनियर बंदे का इंटरव्यू सिर्फ इतना होता है कि उसको प्रोसेस पता है। जूनियर बंदे का इंटरव्यू ये नहीं होता ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सिर्फ उससे ये देखा जाता है हाँ उसको प्रोसेस पता है, उतनी क्लियरिटी है, अगर उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और आगे लेके चल देगा। जूनियर बंदे पे कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती कि आपको ये करना लाजमी है। उसके ऊपर कोई सीनियर होता है, वो जिम्मेदारी लेता है और आपसे वो साथ साथ करवाता है। सही है, तो आप एसोसिएट लेवल पे अगर जाते हैं तो ये सारे सवाल नहीं बनते हो। सर अभी जो जॉब लगी है डेवऑप्स इंजीनियर, आप बोल रहे हैं कि 70,000 पे स्टार्ट होती है या फिर 40,000 छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, तो अभी तो मेरी जहाँ लगी है वो तो मुझे 10 से भी नीचे दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये मैंने तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम सीखने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। वो इसलिए दे रहा हूँ ना आपको क्योंकि आप अभी वो इंटर्नशिप पे कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा, तो आपको लोअर, उससे लोअर मिल रही है, कोई मसला नहीं है। मैं सबसे पहले हर किसी के लिए ये है, देखें 2 टाइप के कैंडिडेट हैं हमारे पास स्टूडेंट में। पहले वो लोग हैं जो पहले से कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। देखिए, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। कॉर्पोरेट कभी भी नहीं चाहिए कि उसके बाद जो भी बंदा आए, जो भी कैंडिडेट आए, वो बिल्कुल ही जीरो हो मार्केट में। वो चाहेगी कि उसको थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस हो काम करने का, उसको पता हो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, मेच्योरिटी हाई लेवल पे हो उसकी, हाई लेवल पे नहीं तो थोड़ी बहुत हो। तो ये जरूरी होता है कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट, बहुत सारी कॉर्पोरेट ऐसी भी हैं जो टेक्निकल इंटरव्यू से ज्यादा आपका जनरल इंटरव्यू पर फोकस करती हैं कि आप खुद कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसी है। सही है, तो अगर आपकी बिल्कुल फर्स्ट जॉब है लाइफ की तो कोई मसला नहीं है। आपकी अगर 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, तो आप बाकियों से 10 गुना अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ सेकंड थर्ड जॉब कर रहे हैं तो आप जाकर बड़ी कॉर्पोरेट को पिच कर सकते हैं कि भाई मुझे आप इनिशियल लेवल पे इतनी सैलरी आप मुझे दें। जो लोग 4 साल यूनिवर्सिटीज में एक्टिविटीज कराई जाती हैं, मेच्योरेट हो जाते हैं लोग 4 साल पढ़ने के बाद, तो वो डायरेक्ट जाकर अच्छी सैलरी पे नहीं चले जाते, क्योंकि वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पिच कर पाते हैं, उनसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये आकर हमारे साथ बहुत अच्छे चल सकते हैं। तो मेच्योरिटी लेवल भी अपना आपको रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक काम करें कि आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है आप एटलीस्ट 1 साल वहां पे काम करें, तो अपनी स्किल्स को एनहांस करें, चीज़ों को सीखें, और जो भी आपके पास बैचलर्स है या मास्टर्स है या इंटर है उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखें। बैचलर्स एटलीस्ट करें, बैचलर्स आपको करना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करें, फिर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पिच करें और आप 70-80 पे इजीली मूव हो जाएंगे और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। सर मुझे अभी एक चीज का ऑर्डर लग रहा है कि यहाँ पर ना कुबरनेटिस इस्तेमाल हो रही है, ना डॉकर, ना ही यहाँ पे AWS इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर अपाची और इंजनएक्स वगैरह से काम लिया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो चीज़ें भूल जाऊँ जो मैंने काम किया है। और इसके अलावा इलास्टिक सर्च, तो एप्लीकेशन डिप्लॉय क्या करते हैं अगर AWS यूज नहीं कर रहे तो क्या यूज करते हैं? सर ज़्यादातर इनका क्लाइंट इलास्टिक सर्च का काम है यहाँ पर। इलास्टिक सर्च मॉनिटरिंग टूल्स जो है, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, इतना कोई मसला नहीं है। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है, सबका अलग अलग कल्चर होता है, आप उसके कल्चर के हिसाब से सीखें। बाकी बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आप हेलो, शायद सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, मेरे ख्याल में सर डिस्कनेक्ट हो गए, इंटरनेट चला गया। तो अच्छा फायदा सर क्लियर। अच्छा फायदा अजीज भी कैरियर से की सबसे फर्स्ट राइजिंग स्टार हैं। फायदा अजीज पहले क्वार्टर में टीएस सेलेक्ट हो गई थी, टीचर असिस्टेंट सेलेक्ट हो गई थी, और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है शुरू से, और उन्होंने अपना स्टूडेंट्स के जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखी PIAC के साथ। वो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में ही बहुत आगे निकल गई थी। सब जो टेक्नोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं इस पर वो काम कर रही थी, लेकिन जब भी उन्होंने अपना स्टूडेंट जर्नी कंटिन्यू रखी और आखिर तक हमारे साथ रही। तो अच्छा, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, तो आपने जब भी हमें ज्वाइन करा है, आज हम एक कैरियर काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं जॉब मार्केट में किस तरह से हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह हम लोग कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, कुबरनेटिस का क्या बेनिफिट है, CV पे डेवऑप्स क्या डिमांड है, फ्रंट एंड डेवलपर का क्या वैल्यू है अगर कोई जाता है फ्रंट एंड डेवलपर। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर आप में से कोई भी ना जाए, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव की तरफ ले जा सकती हैं, AWS की तरफ ले जा सकती हैं। आप फ्रंट एंड की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं? सही है, तो ये सारी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अच्छा, मैडम फायजा अजीज जो हैं वो अभी जहाँ तक के मुझे मालूम है कि वो बहुत बड़े लेवल पे टीचिंग भी कर चुकी हैं कामयाब जवान के साथ, नेपटेक के साथ, और उन्होंने काफी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जो हमारे साथ वो कनेक्ट भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को शेयर करें एक कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कि आप कुबरनेटिस सर्टिफाइड भी हैं। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से किस तरह से आपने अपने इनिशिएटिव, आपने स्टेप्स लिए एज अ वुमेन, तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, तो किस तरह से आपने स्टेप्स लिए और मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर ये लोग अपना जॉब ढूंढने जाएं या काम ढूंढने जाएं तो क्या ऐसी चीज़ें जिनका इनको ख्याल रखना है, या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूनिक डिमांड है। अगर आप हैं तो फिर बहुत कम लोग उस लेवल पे हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी ज़रा नवाजी है। ये तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये किया था कि जो मैं पढ़ती जा रही थी उसका मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले लेती थी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइवर से मिले या अपवर्क से मिले, तो आपको अपने कॉन्टैक्ट से मिल जाता है प्रोजेक्ट, और फिर आप उसको काम करें उसके ऊपर, तो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है, बिल्कुल लेटेस्ट आप
जो भी आपने पढ़ा है आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो फिर जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अपनी प्रैक्टिस हुई है वो पढ़ाने में हुई है। पढ़ाने से सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हम क्यों कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिएक्ट हो गई या Node.js हो गई, हालांकि Node.js हमने यहाँ नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने जब पढ़ाई तो पहले खुद पढ़ा उसको और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाई। तो शुरू में मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें क्लियर होती चली गई। फिर अच्छा फ्रीलांसिंग साथ साथ शुरू की और उसके साथ अब मैं जॉब कर रही हूँ। एज ए मर्न डेवलपर ज्वाइन किया था, बट वो भी मुझे अब डेवऑप्स में ले आए, क्योंकि आपका शुरू का जब मर्न का एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप डेवऑप्स में ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। आपको पता होता है कि करना क्या है और आपको उसको किस तरह डिप्लॉय करना है। तो अंदर की चीज़ें आपको जब क्लियर होती हैं तो आप उसको डिप्लॉय भी कर लेते हैं। तो चाहे फिर वो AWS हो, हालांकि मैंने AWS पढ़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे एज़्योर पे भी रखा, एज़्योर पे भी करवाई डिप्लॉयमेंट, तो वो मैं कर पाई इसलिए कि मुझे AWS क्लियर था। तो पढ़ के और काफ़ी हेल्प ली अमीन आलम से, तो चीज़ें क्लियर होती चली गई। अच्छा, मेरा एक सवाल था अमीन आपसे, वो थोड़ा इससे हटके फ्रीलांसिंग के हवाले से है। आर यू देयर? जी बिल्कुल, पूछें सवाल। वो ये कि अगर जैसे फ्रीलांसिंग में कोई प्रोजेक्ट मिलता है और वो थोड़े बड़े लेवल का है, तो जाहिर है उसमें 2-3 लोग तो होते हैं। अगर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं लीड करती हूँ उसको, तो मैं किस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैंने गैदर कर ली, किस तरह उसको तोड़ूं कि वो टास्क असाइन करूँ, 2-3 लोग हैं तो उनमें कि भाई ये करेगा, ये करेगा, या पहले फ्रंट एंड बनेगा, फ्लो बनेगा, तो कौन से टूल्स मुझे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर के यूज करने चाहिए? तो सबसे पहले मैं आसान कर देता हूँ आपके, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट में 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक टेक्निकल, एक बिजनेस। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक बिजनेस साइड पे चल रहा होता है, एक टेक्निकल साइड पे चल रहा होता है, दोनों तरफ होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा उसको माना जाता है जो दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहा होता है। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसको टेक्निकल कैसे फुलफिल करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एज अ बिजनेस एनालिस्ट सोचना है कि उस प्रोजेक्ट की कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, उसको हम कहते हैं बैकलॉग्स। आपको बुलेट पॉइंट लिखने हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बनना है। तो हमेशा बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है आपकी UI लेयर पर, आपकी यूजर इंटरफेस लेयर होती है, वहां पर आती है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट कि आपके पास क्या क्या चीजें होंगी। वहाँ पे चैट बॉक्स होगा, इस तरह का सिनेरियो होगा, इस तरह का सिनेरियो होगा, ये होगा। क्लाइंट से जो चीज इंटरेक्ट करती है वो सब चीजें बिजनेस में आती है। आपके यूजर होगा वो किन किन डिवाइस से इंटरेक्ट करेगा, वो मोबाइल एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, मोबाइल एप्लीकेशन में वो ये सारे कंपोनेंट से इंटरेक्ट करेगा। तो ये आपको स्प्लिट करने अपने पास, आपको मैं प्लेटफॉर्म बताया दूं, जीरा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन लाइसेंस है वो बहुत महंगा लाइसेंस है उसका। तो आपको सस्ता जो मिल जाता है वो आपको मिल जाता है, जोहो मिल जाता है, जोहो क्लाउड पे आप जाए, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेलो भी बहुत जबरदस्त है, ट्रेलो और ट्विटर वालों का बहुत जबरदस्त है, वो भी फ्री मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ज़ेन हब है, और इसके अलावा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर डेवऑप्स। अगर मैंने बैकलॉग बना लिया तो मैं पहले उनकी स्क्रीन्स या UI कंप्लीट करा लूं और वो अप्रूव करवा लूं क्लाइंट से। तो उसकी मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट अपने पास लिखनी है, उसकी कोई भी विजुअलाइजेशन आपको बना के क्लाइंट से शेयर करनी है। आप फोटोशॉप में बनाएं, आप XD में बनाएं, जिसमें भी आप बना सकती हैं। आप उसको एज अ कोड नहीं बनाएंगी, आप उसको एज अ डिजाइन बनाएंगी, मॉकअप जिसको बोलते हैं। तो आप उसको डिजाइन बनाकर क्लाइंट से शेयर करें कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स और ये इस तरह से फुलफिल होंगी। फिर हमेशा प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक चूज करी जाती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इतने पार्ट्स में स्प्लिट करा जाता है, पार्ट्स में, कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसको मैं आप स्प्लिट करें, भाई मैं इसको 7 या 8 महीने में डेवलप करूंगी। लेकिन जो मेरा पहला स्प्रिंट है, स्प्रिंट क्या होता है कि हम अपनी पहले रिलीज करेंगे। रिलीज का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट एंड यूजर तक पहुंच जाएगी, उसको हम रिलीज बोलते हैं। तो आपकी जो पहली रिलीज होगी इस पर आप स्प्रिंट कह सकते हैं कि 30 दिन में आपको पहला स्प्रिंट आएगा कि जो प्रोडक्ट का पहला रिलीज है, मतलब शुरू की जो इनिशियल चीजें हैं जो बेसिक है वो आपको मैं 1 महीने में प्रोवाइड कर दूंगी। फिर एक सेकंड स्प्रिंट होगा वो आपको दूसरे महीने आएगा, थर्ड स्प्रिंट होगा वो तीसरे महीने आएगा। फिर उसके बाद जो जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है हम आगे देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ये सारी चीज आपको क्लाइंट से डिस्कस करनी होती है। बाकी आपको स्प्लिट करना होता है टास्क में कि कौन कौन से टास्क हैं, क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है। डिजाइनर से आपको पूरी UI बनानी होती है, XD में आप बना लेती हैं और आप आगे शेयर कर देती हैं क्लाइंट को। जब वो आपकी अप्रूव हो जाती है, क्लाइंट बोलता है कि आपका डिजाइन 100% मैं एग्री करता हूँ उससे और आप इसको कंटिन्यू करें, फिर आप डेवलपर और टेक्निकल लोगों को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं।
अच्छा, ये होता है उन प्रोजेक्ट पे जो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट होते हैं। अब हम उन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे बैंकिंग साइड पे हो गया, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें बैक एंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बैक ऑफिस टास्क है या डेटाबेस है। वहां पर आपको नीड होती है सबसे पहले, जब आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो यूआई की भी आप स्क्रीन बना रहे होते हैं, एक वो तो अलग है। दूसरा आपको एक आर्किटेक्ट की नीड होती है, जो टेक्निकल आर्किटेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट। सोल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है कि डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है, कितने डेटाबेस हैं, बैकएंड पे कितनी मशीनें चल रही हैं, उसको ऑथेंटिकेशन कैसे रखनी है, ये कैसे रखना है, वो पूरा एक डायग्राम आपको बनाकर देता है। और वो डायग्राम आप क्लाइंट को शेयर नहीं करता। अगर टेक्निकल क्लाइंट है तो आप शेयर करेंगे, अगर क्लाइंट टेक्निकल नहीं है तो फिर आप अपने पास ही रखते हैं, फिर आपको वो इम्प्लीमेंट करनी होती है। सही, यानी अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि क्या हो रहा है, सूरत हाल क्या है। और मॉकअप्स, अच्छा जो पहले उसको देंगे तो उसके लिए क्या टूल है कि वायर फ्रेम्स जो बनते हैं, हम यूआई मतलब ना बनाएं। मैं रिकमेंड एक्सटी करता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने बड़े लेवल पे कभी करी नहीं है, लेकिन फिग्मा वगैरह इस तरह। फिग्मा बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। फिग्मा पे आप डिजाइन वगैरह बना के शेयर कर देते हैं, फिग्मा भी अच्छा है। अच्छा अमीन, जैसे मैंने अभी बताया था मुझे निकलना है, तो अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो तो नंबर आई थिंक सबके पास है मेरा, तो बिल्कुल अमीन के साथ साथ मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी। Node.js में चाहिए या जो भी एनीथिंग, तो सब मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे जाना है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच। और बाकी स्टूडेंट से, अब आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में? अच्छा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप में से किसी को भी कि आप फ्रंट एंड की जॉब करें। मैं रिकमेंड करूंगा डेवॉप्स पे जाएं, क्लाउड नेटिव पे जाएं, बैक एंड पे अगर किसी ने खुद से पढ़ लिया तो चले जाए। सही है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी फ्रंट एंड की भी थी, क्योंकि एक फ्रंट एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बहुत इजीली मूव हो सकते हैं, मतलब क्विकली मूव हो सकते हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। आप अगर घर में बैठे हैं, आप यूट्यूब उठाएं, HTML पढ़ें, CSS पढ़ें, जावास्क्रिप्ट पढ़ें, जो जो फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट है रिएक्ट में इनिशियल, वो आप पूरी करें और जाकर सबसे पहले इनिशियल लेवल पे, जूनियर लेवल की जॉब फाइंड करें। और जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रंट एंड की डिमांड जो है, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा लोग भी अवेलेबल है मार्केट में। तो कोई ऐसा है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे गया हो और हमें शेयर करे, हमारे इस क्वार्टर में हो? अच्छा, शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि जी सर दानियल के कौन से फील्ड थे, मतलब वो काफी अच्छा अर्न कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि 20 लाख पर मंथ में जनरेट करता हूँ, तो उनके कौन सी फील्ड है? सर ये हम सर दानियल नवोरी को इस सेशन में लाकर हम उनसे पूछेंगे। अभी हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जाना चाह रहे हैं, अभी हम इसी सेशन की बात करते हैं। जी, आप में से कोई है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे गया हो और हमें शेयर करना चाहेगा? सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली तो जो मार्केट है या जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं ज़्यादातर, जैसे बूट स्ट्रैप के फ्रेमवर्क को ही वो करते हैं। अब आप जो है वो सिंपल अगर रिएक्ट डेवलपर नहीं है तब भी आपको